So hi, I was just checking more about Menace AI. So मैंने इसको बोला है कि मेरा फेसबुक अकाउंट जो है ये वाला है, इसको आप एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद मुझे 30 डेज का जो है वो कंटेंट कैलेंडर बना कर दो, इंक्लूडिंग पोस्ट आइडियाज के, टेम्पलेट्स के, हैशटैग्स के एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी चीज़ें होती हैं। सो फ्यू इयर्स बैक जब हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर हमें जो सबसे बड़ा मसला आता था वो ये आता था कि वी ऑलवेज रन आउट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, अगर हम आज एक पोस्ट बना रहे हैं तो कल सोच रहे हैं क्या चीज़ बनाएं। सेम थिंग जो है ना गोज फॉर डिजाइनर्स। रोज नया काम आ रहा है, रोज नई चीज आ रही है, फास्ट पेस वर्ल्ड है। अपवर्क फाइवर के ऊपर हजारों जो है वो गिग्स मौजूद हैं जो चीज़ों को जो है वो स्पीड के साथ कैसे बीट करें। अब हमारे पास ये आ गया है, सो डेफिनेटली आइडियाज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बट आइडियाज़ से ये मुराद हरगिज़ नहीं होता कि चैट जीपीटी या मैंने साहब को जो चीज़ कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, सेम चीज़ आपने उठाकर एज इट इज़ जो है वो पेस्ट कर देनी है। अभी तक बहुत सारे जो है वो अकाउंट्स के ऊपर यही चीज़ होती है, ये अनलॉक द पोटेंशियल एंड एक्सप्लोर द थिंग एंड इग्नाइट द थिंग एंड डू दिस एंड डू दैट, जो सारा का सारा चैट जीपीटी का ही मुकम्मल तौर पे वर्जन लगता है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने लगाया होता है, बहुत सारे लोगों ने लगाया होता है। पर जब हम ये बात करते हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज ने लगाया होता है, तो इट डज नॉट मैटर टू देम। ठीक है, उनके पास ऑलरेडी इतनी ऑडियंस है, ऑलरेडी इतना डाटा मौजूद है, ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रस्टेड फैक्टर जो है उनके पास मौजूद है। इट डज नॉट मैटर टू देम। ठीक है, उनके अकाउंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वो मैटर भी चीज़ नहीं कर रही होती। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर आप सफ़ायर को सर्च करेंगे और उनके कंटेंट को देखेंगे, तो उस पर कोई भी किसी भी किस्म की इंगेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट सफ़ायर में और आपके ब्रांड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेफिनेटली यू नीड दोज थिंग्स, यू नीड पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट यू, यू नीड टू बी टॉक ऑफ द टाउन। सो जब भी आप रिसर्च करेंगे, तो हमने जनरल सी चीज़ जो है वो मैंने इससे कही है। तो उसने जो है सबसे पहले नेविगेट किया। कुछ अर्सा पहले जब चैट जीपीटी जेमिनाई बहुत स्टार्ट के अंदर जो है वो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। बट चूंकि मैंने कल भी बताया आपको कि मैनस जो है वो डायरेक्टली बिल्कुल ही जो है वो आपके मेटा बिजनेस स्यूट के साथ जो है वो अटैच होके आया है, आपके फंक्शन के अंदर अटैच होके आया है। सो डेफिनेटली इट नीड्स टू ऑफर मोर देन रेगुलर जितने भी जो है आपके पास सर्च इंजन हैं उनसे। ठीक है, या एआई मॉडल्स हैं। तो उसने लाजमी बात है यहाँ पे सबसे पहले जी वो नेविगेट किया। सो इसने क्लियरली कहा है क्लोज द लॉगिन पॉपअप टू व्यू द पेज कंटेंट, कि वो आपके लॉगिन को एक्सेस नहीं कर रहा। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं सिर्फ पेज को एक्सेस करता हूँ, मैं आपको लॉगिन को एक्सेस नहीं करता। उसके बाद सारी चीज़ें करते हुए उसने मुझे एक प्लान बना कर दिया। ठीक है, प्लान को उसने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है और उसने मुझे जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर एक पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो बना कर दे दिया है कि मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, मुझे कौन कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए और किस किस तरह से जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, अब इसने एक आइडिया दे दिया है, दैट डज नॉट मीन कि जो है वो एज इट इज़ चीज़ हम उठाएंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे। डेफिनेटली हम फिर भी अपने जो इंगेजमेंट रूटीन है, अपनी डे टू डे जो टास्क हैं उनको ओवरव्यू करेंगे और उसके मुताबिक चीज़ें जनरेट करेंगे। मैंने देन उससे कहा है कि आप जो है वो मेंशन प्लान के अकॉर्डिंगली कंटेंट प्लान करके, अब जो मेटा की एप्स हैं मैंने स्पेसिफिक इसलिए कहा है ताकि उसको आइडिया हो जाए कि उसने क्या काम करना है। तो वहां पे वो स्केड्यूल कर सकता है। उसने कहा नहीं, मैं अभी स्केड्यूल नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ कंटेंट प्लान दे सकता हूँ। मैंने कहा जी इस कंटेंट को जो है वो प्रिपेयर करके दो जो आपने शेयर किया। ठीक है, उसने फिर 1 to 10 डेज का कैलेंडर बनाया है, देन 11 to 20 का बनाया है, देन उसने पूरा का पूरा जो है वो अकॉर्डिंगली मुझे सेटअप करके दे दिया है। सो जितने भी लोग जो है वो या सोशल मीडिया मैनेजर्स जो है इस चीज़ को देख रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में कंसर्न होना चाहिए कि यार डेफिनेटली टिल नाउ हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक हेल्प और एक गाइडलाइंस मुकम्मल तौर पे आ चुकी हैं। बट दैट डज नॉट मीन, फॉर एग्जांपल उसने कहा है डे 13 एजुकेशनल 3 मिस्टेक्स न्यू फ्रीलांसर्स मेक। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। दो कि उसने मुकम्मल तौर के ऊपर हमारा जो कंटेंट है और चीज़ें हैं उसके ऊपर उसने बिल्कुल सही एजर्ट किया है कि हम किन चीज़ों के ऊपर जनरली काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस किन चीज़ों के ऊपर है, प्रॉपरली जो है वो हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उसने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसने यहाँ के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन की है। ठीक है, कि उसने फेसबुक पेज का एनालिसिस करके दिया। अब ये चीज़ आपको किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रही होगी, ये आपको आपके पास नया क्लाइंट आया है, नया बिजनेस आया है, आप किसी चीज़ के लिए काम करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, कि इस पेज के एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो आपको ये परेशानी नहीं होगी, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपके ये नहीं लगेंगे। ठीक है, कि आपने करना क्या है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि जब आपको टास्क असाइन किया जा रहा है, तो आपको अगेन ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ेगी कि यार मैं उस बंदे से पूछूं अच्छा जी आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस चीज़ पे फोकस करेंगे, किस मामले पे फोकस करेंगे, आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, अच्छा आपका फोकस क्या है, आपके जो है वो टाइम्स कौन कौन से हैं जहाँ पे मैं पोस्ट करूँ, इस टाइम पे कर दूं या उस टाइम पे कर दूं। ठीक है, ये वाले जो नाइव किस्म के क्वेश्चंस हैं ये अब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो क्लाइंट्स जो इस
इंतहाई फास्ट पेस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वो उस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे कि यार आपको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपने रिसर्च करके पता कर लिया। पहले हमारे पास ये चीज़ों के घंटों लग जाते थे, जो रिसर्च आपके सामने आ रही है। ठीक है, हम जब भी किसी बंदे को आज भी प्रपोजल सबमिट करते हैं तो सबसे पहले उसके पूरे प्लेटफॉर्म को स्टडी करते हैं, उसके तमाम तर जो कंपिटिटर्स हैं उनको देखते हैं। अब ये सेम चीज़ आपको जो है वो सारा का सारा पर्पस सर्व करके दे देगी। अब यहाँ के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, हाई परफॉर्मिंग कंटेंट के बारे में बता रहा है, कंटेंट गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, बिहाइंड द सीन्स के बारे में, ये इंटीग्रेशंस के बारे में। ठीक है, ओके हो गया जी। और उसके बाद जो है ना डेली उसने जो है वो बता रहा है कि एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, मोटिवेशनल जो है वो कंटेंट होना चाहिए जो आपके पेज के ऊपर मौजूद होना चाहिए। ये इसका एनालिसिस है, और इस एनालिसिस की बेस के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान कर लेंगे। अब जो लाजमी बात एग्जीक्यूट करना है वो आपकी मार्केटिंग टीम करेगी, आप उनको फॉरवर्ड कर देंगे कि ये चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, एक चीज़ होता है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना वो अल्लाह मियां की गाय वाला काम हमने करना है कि एज इट इज़ चीज़ उठा के वही जो है ना वो अगले बंदे को कॉपी पेस्ट कर देनी है। एआई के बहुत सारे मॉडल्स जो है ना वो मिस्टेक्स करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें लिखते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो जेनेरिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको नज़र में नहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास काफ़ी रिसेंट जो है वो ब्रांड जो बहुत ज़्यादा पॉपअप हुआ है फीड के अंदर, दैट इज़ जो है वो क्रम्बल। ठीक है, सो उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को जो है वो ग्रैब किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसने जो है वो स्केल किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने कंटेंट के ज़रिए से अपनी ऑडियंस को कैच कर रहे हैं। सेम फॉर्मेट के ऊपर जानी बिरयानी और इससे जैसे और ब्रांड्स जो है वो बहुत सारे आए हैं। सो अब ये डिफरेंट टाइप की फूड की नीश हो गई। अब आपको अगर अपनी नीश के अंदर भी चीज़ें इस टाइप की करनी है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर सके, सो आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, सो आई वाज लुकिंग एट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक मार्केटिंग जो है वो उनके लिए काम कर रहे थे। तो अगर हम जो है ये चीज़ें यहाँ पे करें, सो इट्स एन इंडियन मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, आसाना इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों को जो सेंसिटिव लोग हैं उनको थोड़ा मसला हो सकता है। आसाना इंडियन, आई थिंक सो एक्सटेंड में कैंपेन आसाना ये समथिंग उनका कुछ जो है वो नाम था। या सॉरी, ये थोड़ा सा बड़ा क्लीशे हो जाएगा। ठीक है, द नंबर वन क्लिनिक फॉर योर नंबर टू प्रॉब्लम्स, अगर इनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, सो आई वाज लुकिंग एट देम, और इनकी मार्केटिंग जो एजेंसी है उनको भी मैं फॉलो कर रहा था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली कि ये मेडिकल के बारे में इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिलबोर्ड और चीज़ें जो लगी हुई थी, ठीक है, वो यहाँ के ऊपर शो कर रहे थे। खैर आप इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिव टाइप है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए स्पेशली। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप की जो है ना वो चीज़ें कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में दिखाना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो मार्केटिंग के अंदर लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये वर्क कर सकते, पाकिस्तान के लिए ये वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, लोग आपको मारने तोड़ने पहुंचाएंगे, इंडिया के लिए वर्क कर जाती हैं। अब सेम चीज़ ये है कि अगर आप अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं तो इस टाइप की चीज़ें आपके लिए चल सकती हैं, बट सेम चीज़ आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकती। ना ही एआई इस टाइप की चीज़ें आपको सजेस्ट करेगा। सो डेफिनेटली चीज़ें इंस्पिरेशन के लिए होती हैं, चीज़ें जो है ना वो जो चैट जीपीटी होता है आपके पास या यही वेरिएंट होता है, वो आपको एक ब्रॉडर लेवल के अंदर चीज़ें, जेनेरिक लेवल के अंदर चीज़ें दिखा रहा होता है, बट आपको डीप डाउन जाके फिर भी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर भी एआई को अपने लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों के मुताबिक जो है उसको बेंड करना पड़ता है और उससे अपने रेलिवेंट बेनिफिट्स लेने पड़ते हैं। तो अब लाजमी बात है, आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जो है वो 30 दिन का कंटेंट हमने बनाना है तो वो कंटेंट कहाँ से आएगा, वो कंटेंट कैसे बनेगा, उसकी क्या मोटिवेशन होगी, तो क्या थॉट होनी चाहिए उसके बैकएंड के ऊपर, क्या चीज़ हम करेंगे और किस तरह हम करेंगे।